कैन सीए फाउंडेशन बी क्रैक्ड इन 60 डेज? मजाक नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि मेरी खुद की है और ऐसे 3 टिप्स दूंगा जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप भी बहुत कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं, जिससे आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी खत्म होकर सीए इंटर शुरू हो सकती है। वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 333। होप आप मुझे अचीव करवा देंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित पाटीदार, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, जिसने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल एक बार में क्रैक किया और आपको इंटर लेवल पर टैक्सेशन में पढ़ाता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब जो 60 दिन होते हैं ना बेटा, ये गाइडिंग फैक्टर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा। मेरा जो क्लास 12 का एग्जाम खत्म हुआ ना, वो हुआ था 31 मार्च 2016, 2016 में जा चुका हूं। 31 मार्च 2016 को मैंने आखिरी पेपर लिखा था अपना सीबीएसई का, जो कि आई गेस इकोनॉमिक्स का था। और 31 मार्च 2016 को जब वो पेपर खत्म हुआ तो अगले ही दिन मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी फॉर दी सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे आज आप प्यार से सीए फाउंडेशन कहते हैं। तो 31 मार्च 2016 वो दिन जिस दिन मैंने आखिरी पेपर लिखा क्लास 12 का, और 1 अप्रैल 2016 जिस दिन मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी सीपीटी की। देखो दोस्त, 1 अप्रैल 2016 से मेरी जो कोचिंग चली थी ना, वो केवल और केवल 2 महीने चली थी। सर 2 महीने बस? अब तो सीए फाउंडेशन में बहुत लंबी लंबी क्लासेस चलती है। नहीं बेटा, अभी भी 3, साढ़े 3, 4 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। उस टाइम, हमारे टाइम पर क्या होता था, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता था। दैट इज अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, चारों के चारों एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते थे। बट द पॉइंट इज, मुझे पता है कि सीए फाउंडेशन अब आपके इसमें अकाउंट्स में, लॉ में लिखना पड़ता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, यहां पर ऑब्जेक्टिव वाला पेपर नहीं आता, एमसीक्यू वाला पेपर नहीं होता। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप 60 दिन में, जैसे हमने किया था, जैसे हमने 60 दिन में पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज किया, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, सब कुछ सॉल्व करे हमने कोचिंग में, घर जाके हमने सॉल्व किए। और 2 महीने में जब हम इतना सारा प्रिपेयर करके, और जून में मेरी एग्जाम थी 19 जून 2016 को, 19 जून 2016 को मैंने एग्जाम दिया और मुझे अच्छे खासे नंबर आके मैं सीपीटी में पास हो गया। तो बेटा तू सोच, अगर मैं ये 2 महीने में इतना बड़ा कोर्स, जो कि कोर्स कंटेंट सेम ही है, आपका भी कोर्स सीए फाउंडेशन में लगभग सेम है, सीपीटी में भी सेम था, बट हाँ पेपर पैटर्न बदल गया, तो शायद यहां पर 1 आध 1.5 महीना आपको ज्यादा लगे प्रिपेयर करने में। बट ये भी तो ध्यान रख, तूने ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लासेस लगा रखी होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा। अब हम उतना नहीं पढ़ना चाहते, ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज हो जाएगा तेरे लिए, क्योंकि 2 महीने में अगर मैंने पूरा प्रिपेयर करके, और इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट जब क्लास 12 के बाद वो सीपीटी डायरेक्ट देते थे ना जून में, तो बहुत सारे स्टूडेंट एकदम अपनी मेहनत लगा के 8-10 घंटे का प्रोडक्टिविटी आवर्स निकालकर वो पहली बार में क्रैक कर देते थे। तो तू सोच, अगर तूने ऑलरेडी लेक्चर देख रखा था, तो ये 2 महीने में तू मल्टीपल रिविजन करके, मल्टीपल बार पढ़ के क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? हाँ तो दोस्त, अब वीडियो के दूसरे सेगमेंट में आते हैं। पहले सेगमेंट में मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिलाया कि दोस्त, अगर 2 महीने में इतने सारे स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं, तो तू क्यों नहीं हो सकता, तू क्यों डर रहा है? तो वो कॉन्फिडेंस को अपनी जेब में रख और मेरे अगले सेगमेंट की बातें सुन। ये जो 3 टिप्स है तेरे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी निकाल, इसको लिख ले करके कहीं पर, और बहुत इंपॉर्टेंट से इसको फॉलो करना, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। पहली टिप सुन, जो भी स्टूडेंट मैंने देखा है सीए फाउंडेशन या फिर किसी भी सीए स्टेज पर पास होते हुए, या फिर इनफैक्ट मैंने भी जब पढ़ाई की थी अपनी, वो पास जब मैं हुआ, पता मैंने क्या फॉलो किया था? जब 50-60 दिन बचे होते हैं ना, आई नीड टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स आई वांट टू कॉन्क्यूर फर्स्ट। जैसे कि 4 सब्जेक्ट है अपने पास, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। मुझे इन 4 सब्जेक्ट में से 2 की कैटेगरी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता, अकाउंट्स को और इकोनॉमिक्स को उठाता, या फिर अकाउंट्स को और मैथ्स को उठाता, और दूसरे एंड पर मैं उठाता लॉ और इकोनॉमिक्स को, ऐसा बंडल बनाता। और जैसे मैंने ये बंडल बनाया, अब मैं इस पर टूट पड़ता, गिर पड़ता, और इतने अच्छे से प्रिपेयर करता ये 2 सब्जेक्ट को कि जब तक खत्म नहीं हो जाते पूरी तरीके से, इसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर देता, मैं अगले 2 सब्जेक्ट पर नहीं बढ़ता। ये स्ट्रेटजी तेरे को हेल्प करेगी कि पूरा का पूरा सिलेबस को कंपाइल करने में, पूरा जो है समराइज करने में। एक बार तूने कर दिया ना इसको, तो तू अगले एंड पर जा सकता है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार तूने ये 2 सब्जेक्ट लेकर खत्म कर दिया, तो तू इसका इवेल्युएट करना सीख ले कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी बात सुन, यहां पर ऐसे तो आएगा नहीं कि यार राइट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट डेफिनेशन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एज पर द लॉ, नॉट वॉइड एज पर द लॉ। तो ऐसा नहीं आने वाला। तेरे को पता होना चाहिए कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए सर, हम तेरे लिए इस बार लॉन्च कर रहे हैं 60 डेज पावरफुल बैच फॉर 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें ना हर सैटरडे को तेरे साथ जो कॉल होगा, उसमें बताया जाएगा कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट एबीसी वाले पॉइंट कौन से, जो तुझे पहले प्रिपेयर करके चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। वेबसाइट पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी डन, हमने पूरा अपलोड करके रखा है। इस 60 डेज बैच में देखो, जैसे जैसे बताया जाएगा, हर दिन का तेरे पास टारगेट रहेगा कि यार इस दिन, हर दिन, एवरी डे यू विल गेट अ टारगेट कि यार मुझे हर दिन ये पोर्शन कंप्लीट करना है और उसका चैप्टर वाइज टेस्ट देकर देखना है। और एक बार तूने दे दिया और उसके बाद जो
फुल सिलेबस इवैल्यूएटेड टेस्ट होता है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज मेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, तेरे को पता चलेगा कि तू कहां पर है, तुझे पता चलेगा रिमार्क्स के थ्रू कि तू क्या गलती कर रहा है जिससे तू सुधार सकता है और आईसीएआई के एग्जाम में वो ब्लंडर करके नहीं आएगा। और एक बात ध्यान रखना, इतनी सारी मेहनत जो होगी, 1-to-1 मेंटरशिप होंगे, कॉल्स होंगे, फीडबैक्स तुझे मिलेंगे, रिमार्क्स तुझे मिलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट तेरे को लिखने को मिलेगा, वो चेक होगा, ये सब कुछ जो तुझे मिल रहा है ना, ये 50% ऑफ पर मिल रहा है इन 60 डेज बैच में। इट इज ऑन 1999। और एक बात ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें जो है वो विद 100% रिफंड पॉलिसी आती है। दैट इज अगर तूने पूरी मेहनत हमारे साथ करी, टेस्ट लिख के देखे और देन ऑल्सो यू गेट अ नेगेटिव रिजल्ट इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम, यू विल गेट योर मनी बैक आफ्टर रिजल्ट्स। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, लेकिन ये मेहनत इतनी आसान नहीं होगी। वो जो डेडिकेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ना, उसमें डेली टारगेट्स आएंगे, उस डेली टारगेट के हिसाब से तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत आसान नहीं होती है, वो मेहनत होती है 8 से 10 घंटे की रोज। और अगर वो तूने अच्छे से कर ली ना, तो मैं तुझे श्योरिटी दिलाता हूं कि तेरा सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट 100% निकलने वाला है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद तुझे ये पता होना चाहिए कि थर्ड टिप में मुझे 1.5 दिन के हिसाब से प्रोग्राम करना है अपने दिमाग को। यार 1.5 दिन में मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूं? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि स्टडी मैट तू पूरा पढ़ के चले जाएगा 1.5 दिन में। वही प्रिपरेशन हम करवाते हैं जब तेरे 30 दिन बचे होते हैं। 60 डेज से 30 डेज के बीच में जो 20 से 25 दिन होते हैं, तुझे एबीसी के हिसाब से प्रिपेयर करवाते हैं, डेली टारगेट के हिसाब से प्रिपेयर करवाते हैं, क्लास टेस्ट के हिसाब से प्रिपेयर करवाते हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट तुझे देने को बोलते हैं। और ये सब तूने कर लिया होता है ना, तो तू 85% वाली कैटेगरी में आ जाता है। सर 85% कैटेगरी मतलब वो स्टूडेंट जो 85% में आने वाले, पास होने वाले इन आवर 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम विच इज बाय लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड आई एम देयर फॉर यू टिल योर एग्जाम। अब ये सारी चीजें एक बार अच्छे से लिख ले और मुझे कमेंट सेक्शन में वादा करके जा कि भाई साहब तेरा वाई क्या है सीए करने का। अगर तेरा वाई क्लियर होगा कि यार मैं क्यों सीए करना चाहता हूं, तो ये सारी चीजें तू शिद्दत से मानेगा। तो कमेंट सेक्शन में जा, अपना वाई लिख और बता कि यार इस बार सीए फाउंडेशन में 60 डेज में तू इसको फोड़ने वाला है। 60 दिन सीए फाउंडेशन इन करके कमेंट कर दे। आई सी यू इन आवर मेंटरशिप कॉल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।